बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डेवलपर्स, मेरा नाम है मोहम्मद हमज़ा और आप देख रहे हैं लर्न विद हमज़ा। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपने लास्ट लेक्चर का रिकैप करते हैं, जिसके अंदर हमने अरेज की टॉपिक को इन डेप्थ एक्सप्लेन किया था। हमने देखा था कि अरेज प्रोग्रामिंग कॉन्टेक्स्ट के अंदर किस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है और रूबी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अरेज किस तरह से बिहेव करती हैं। हमने सबसे पहले इसकी टेक्निकल डेफिनेशन को देखा था, फिर हमने टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन को देखते हुए हमने देखा था कि रूबी हमें किस तरह के मेथड्स प्रोवाइड करती है जो हम अरेज के ऊपर एग्जीक्यूट करके डिफरेंट आउटकम को अचीव कर सकते हैं। हमने कुछ मेथड्स देखे थे जिनकी हेल्प के थ्रू हम अपनी अरे के अंदर न्यू ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट करा सकते हैं या एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करा सकते हैं। फिर हमने कुछ इन्यूमरेबल मेथड्स देखे थे जिनकी हेल्प के थ्रू हम अरे के ऑब्जेक्ट्स को आइट्रेट करके बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया कुछ ऑब्जेक्ट्स सेट कर सकते हैं या बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया कुछ ऑब्जेक्ट्स रिजेक्ट कर सकते हैं या हम अपनी वैल्यूज़ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद हमने अदर जनरल मेथड्स देखे थे जिनकी हेल्प के थ्रू हम डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शनलिटी अचीव कर सकते हैं, सच एज वैल्यूज़ को यूनिक करना या एक्सेट्रा। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली हैशेस के ऊपर है। हैशेस प्रोग्रामिंग कॉन्टेक्स्ट के अंदर कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स को कहा जाता है। ये बेसिकली ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म के अंदर डाटा आ रहा होता है। अब हम देखते हैं कि रूबी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हैशेस को इनिशियलाइज करने का क्या प्रोसेस है और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें किस तरह के मेथड्स प्रोवाइड करती है जो हम इन हैशेस के ऊपर एग्जीक्यूट करके डिफरेंट सेट ऑफ आउटकम को अचीव कर सकते हैं। तो अब हम हैशेस की टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ मूव करते हैं। सो लेट्स डाइव इनटू द कोड। सो बेसिकली रूबी प्रोग्राम के अंदर हैश को इनिशियलाइज करने के 2 डिफरेंट वेज हैं। आइदर मैं कह देता हूँ एग्जाम्पल हैश1 इज इक्वल टू हैश डॉट न्यू या मैं कह देता हूँ एग्जाम्पल हैश2 इज इक्वल टू करली ब्रेसेस। तो यूजुअली सेकंड अप्रोच की फॉलो किया जाता है क्योंकि ये एक शॉर्टर वे है हैश को इनिशियलाइज करने का। तो हैश का बेसिकली सिंटैक्स यही होता है कि हम उसको करली ब्रेसेस के थ्रू इनिशियलाइज कर देते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसकी हेल्प के थ्रू हम अपने हैशेस के अंदर न्यू की वैल्यू पेयर्स को इंसर्ट करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसका क्या सिंटैक्स है कि मैं एक हैश डिक्लेयर करता हूँ एग्जांपल हैश इज इक्वल टू करली ब्रेसेस और मैं कहता हूँ एग्जांपल हैश, ये मैंने अपने वेरिएबल को एक्सेस कर लिया। अब इसका सिंटैक्स ये है कि मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखूंगा, अंदर अपनी की का नेम पास करूँगा और असाइन कर दूंगा किसी स्पेसिफिक वैल्यू के अगेंस्ट जो भी मेरी इस की वैल्यू मैं फ़िलहाल अपने हैश के अंदर रखवाना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली मेरी हैश के अंदर न्यू वैल्यू को ऐड करने का ये मेथड होता है कि मैं अपने हैश को एक्सेस करता हूँ, साथ एक सिंटैक्स देता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट्स जिनके अंदर मैं की पास करता हूँ, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर लिखता हूँ इज़ इक्वल टू और उसके बाद मैं अपनी वैल्यू पास करता हूँ जो कि बेसिकली मेरी हैश के अंदर जो इस स्पेसिफिक की वैल्यू होती है। जब मैं एंटर करूँगा तो बेसिकली ये मुझे एट द टाइम भी वही स्पेसिफिक वैल्यू रिटर्न कर देता है। लेकिन अब जब मैं अपने एग्जांपल हैश को एक्सेस करूँगा तो मैं देखूँगा कि मेरे इस हैश के अंदर ये की वैल्यू पेयर ऐड हो गया होगा जिसकी की बेसिकली नेम होगी और वैल्यू क्या होगी मोहम्मद। तो ये देखिए आप मेरी इस टाइम एग्जांपल हैश इस एक की वैल्यू पेयर को अपने अंदर इंसर्ट कर चुका है। तो बेसिकली आपको अगर आपने मेरा सिंबल्स का टॉपिक देखा हुआ है तो आपको याद होगा कि सिंबल्स को हमने कहा था कि ये स्केलर वैल्यू ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आइडेंटिफायर्स के तौर पर यूज़ होते हैं। तो बेसिकली सिंबल्स, अब ये देखें ये जो इसकी की है ये एक सिंबल है, तो ये बेसिकली एक आइडेंटिफायर ही है मेरे हैश के अंदर किसी स्पेसिफिक वैल्यू का। मतलब ये नेम एक एज अ आइडेंटिफायर ही है कि इस स्पेसिफिक हैश का जो एक ऑब्जेक्ट है इसके अंदर नेम की जो की है उसकी क्या स्पेसिफिक वैल्यू है। तो ये हमारे उस पॉइंट को मोर क्लियर करता है कि ये आइडेंटिफायर्स किस तरह से बिहेव करते हैं। तो यूजुअली जो हमारे हैशेस की कीज़ होती हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स सिंबल्स ही होती हैं। अच्छा, अब मैं फॉर एग्जांपल चाहता हूँ कि मैं अपने इस हैश के अंदर कोई न्यू की वैल्यू पे ऐड कर दूँ, तो उसको मैं सेम सिंटैक्स फॉलो करूँगा। मैं एक न्यू की ऐड करूँगा एज इज इक्वल टू 27। तो अब जब मैं इसको एक्सेस करूँगा तो मैं देखूँगा कि मेरे हैश के अंदर इस टाइम 2 की वैल्यू पेयर्स है। एक की है नेम मोहम्मद को पॉइंट कर रही है और दूसरी की है एज जो कि अपनी वैल्यू 27 को पॉइंट कर रही है। अब फॉर एग्जांपल ये तो मैंने प्रोसेसिंग देख ली है कि मैं अपने एग्जिस्टिंग हैश के अंदर की वैल्यू पेयर्स को किस तरह से ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कोई ना कोई स्पेसिफिक की वैल्यू पेयर अपने हैश से रिमूव कर दूँ तो उसका क्या प्रोसेस होता है। रूबी हैशेस में एक मेथड प्रोवाइड करते हैं जिनकी हेल्प के थ्रू हम ये चीज़ देख सकते हैं कि हमारे हैश के अंदर ये की एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एग्जांपल हैश डॉट की क्वेश्चन मार्क जब मैं इसको पास करूँगा तो ये प्रेडिकेट ऑपरेटर बन गया जो कि अब ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा और मुझे ये क्लैरिफाई कर देगा कि मेरे इस हैश के अंदर ये वाली की एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि नेम और एज एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं अगर चेक करता हूँ नेम तो देखिए उसने ट्रू कर दिया। अगर मैं फॉर एग्जांपल करूँ नेम 1 तो इसकी वैल्यू फॉल्स होगी क्योंकि मेरे हैश के अंदर नेम 1 की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये देखें फॉल्स। तो ये थोड़ा सा आपको एब्रिविएशन देनी थी कि बेसिकली हमारे हैश के अंदर अगर हमने ये चेक करना हो कि कोई स्पेसिफिक की एग्जिस्ट करती है तो या नहीं करती तो उसका क्या प्रोसेस होता है।
अब मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि एग्जांपल हैश में से इस हैश में से मैं कोई की रिमूव करना चाहता हूँ, तो उसका क्या प्रोसेस होगा, मैं करूँगा एग्जांपल हैश डॉट डिलीट। तो डिलीट बेसिकली वो मेथड है जो मेरे हैश के अंदर से कोई भी स्पेसिफिक की वैल्यू पेयर को रिमूव कर देता है, जो भी की बेसिकली मैं उसे पास करता हूँ। अब मैं फॉर एग्जांपल इसे कहता हूँ एज की मैं पास कर रहा हूँ, डिलीट कर दो। तो अब आप देखेंगे जब मैं अपने एग्जांपल हैश को एक्सेस करूँगा तो मेरे इस वक्त हैश के अंदर सिर्फ और सिर्फ नेम की ही की है। ये बेसिकली हम उसको पास करते हैं की, और वो पूरा उस की वैल्यू पेयर को हमारे हैश के ऑब्जेक्ट में से रिमूव कर देता है। तो अभी तक हमने देखा कि अपने रूबी हैश के अंदर न्यू वैल्यूज़ को ऐड करने का क्या प्रोसेस है, और अगर हमें किसी वैल्यू को रिमूव करना हो तो उसका क्या वे है। फिर हमने देखा कि अगर हमने चेक करना हो कि हमारे हैश के अंदर कोई स्पेसिफिक की एग्जिस्ट करती है तो उसका क्या मेथड है। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल अपने हैश की तमाम कीज़ को रिट्रीव करना चाहता हूँ तो उसका क्या प्रोसेस है। मैं फॉर एग्जांपल अपने हैश के अंदर एच की दोबारा से इंसर्ट कर लेता हूँ 27। सॉरी, मेरा एग्जांपल हैश का वेरिएबल में डिक्लेयर नहीं इसी तरह किया। अब दोबारा से इसको एक्सेस करते हैं एग्जांपल हैश, तो अब देखिए मेरे पास वही सेम कीज़ है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस अपने हैश की तमाम कीज़ को रिट्रीव कर लूँ, तो उसके लिए मुझे रूबी एक मेथड प्रोवाइड करती है डॉट कीज़। जब भी मैं डॉट कीज़ का मेथड अपने हैश के ऊपर कॉल करता हूँ तो ये बेसिकली मेरे हैश की तमाम कीज़ को इन अरे फॉर्मेट रिटर्न कर देता है। तो ये देखें मेरे इस टाइम हैश के अंदर 2 कीज़ थी, नेम की और एज की, तो ये उसने मुझे रिट्रीव करके दे दी। अब मैं अगर चाहता हूँ कि मेरे हैश के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो मैं रिट्रीव करूँ, तो उसका भी एक मेथड है डॉट वैल्यूज़, जो बेसिकली मुझे मेरे एग्जिस्टिंग हैश की तमाम वैल्यूज़ को रिटर्न कर देता है। सॉरी, डॉट वैल्यूज़। तो ये देखें बेसिकली उसने मुझे अब मेरे हैश की तमाम वैल्यूज़ को अरे फॉर्मेट में रिटर्न कर दिया। तो ये दो मेथड से कीज़ और वैल्यूज़ जो बेसिकली मेरे हैश की, अगर मैंने टोटल कीज़ को रिट्रीव कर रहा हूँ या टोटल वैल्यूज़ को रिटर्न करना तो उसका क्या प्रोसेस होता है। अच्छा, अब बेसिकली हैश के अंदर ना हमारी हर तरह की वैल्यू आ जाती होती है। वो वैल्यू हमारी स्ट्रिंग भी हो सकती है, वो वैल्यू हमारी इंटीजर भी हो सकती है, वो वैल्यू हमारी अरे भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ एग्जाम्पल हैश के अंदर एक न्यू वैल्यू ऐड कर दो पेट्स की, जो कि बेसिकली एक अरे है और जिसके अंदर कैट एंड डॉग। तो अब जब मैं अपने एग्जांपल हैश को एक्सेस करूँगा तो अब आप देखेंगे उसके अंदर बेसिकली थर्ड की इंसर्ट हो गई है पेट्स की, जो कि बेसिकली अरे है। अब मैंने अपने हैश के अंदर अगर किसी वैल्यू को एक्सेस करना है तो उसका क्या मेथड होता है। मैं सिंपल करूँगा एग्जांपल हैश अपनी की को अपनी स्क्वायर ब्रैकेट से अंदर पास कर दूंगा तो मैं अपनी उस वैल्यू को एक्सेस कर लूँगा। यहाँ पे मैंने किसी भी किस्म की असाइनमेंट नहीं करनी। जब मैंने वैल्यू को अपडेट करना है तो तब मैंने असाइन करना है। अगर मैंने अपडेट नहीं करना और सिर्फ उसको एक्सेस करना है तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिर्फ की पास करूँगा, तो मैं अपने हैश की किसी स्पेसिफिक वैल्यू को एक्सेस कर लूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल हैश नेम किया तो देखें मैंने अपने हैश की जो नेम की के अंदर वैल्यू पड़ती है उसको रिट्रीव कर लिया। तो ये बेसिकली मेथड होता है कि अगर हमने अपने हैश के अंदर किसी स्पेसिफिक वैल्यू को रिट्रीव करना हो तो उसका क्या प्रोसेस है। अब हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं जिसके थ्रू ना जो यूजुअली हमारे जो रियल टाइम सिनेरियोज होते हैं प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन में। फॉर एग्जांपल ऐसा केस है कि एक स्ट्रिंग डिक्लेयर हुई हुई है और मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि इस स्ट्रिंग के अंदर जितने भी करैक्टर्स आ रहे हैं वो हैश में आ जाए। फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग है हमज़ा, तो मेरा एक हैश एट दी एंड जनरेट हो जो कि इस स्ट्रिंग के ऊपर मैं इस तरह से एड्रेशन परफॉर्म करूं कि वो हैश मुझे बता दे कि इस स्ट्रिंग में कौन सा करैक्टर कितनी दफ़ा आ रहा था। फॉर एग्जांपल एच कितनी दफ़ा आ रहा था, एम कितनी दफ़ा आ रहा था, ए कितनी दफ़ा आ रहा था। तो मैं सबसे पहले एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करता हूँ। अब मैं ये रियल लाइफ मैं आपको सिनेरियो बताने लगा हूँ जिसके अंदर हम स्ट्रिंग्स को भी देखेंगे, हम थोड़ा सा ब्लॉक्स को भी टच करेंगे, थोड़ा सा लूप को भी देखेंगे, इनोवेरेबल मेथड्स को भी देखेंगे और एट द एंड जो हमारा फाइनल टॉपिक है हैश उसको भी जनरेट करेंगे और हम देखेंगे किस तरह से चीज़ें बिहेव करती हैं। स्ट्रिंग 1 मैं डिक्लेयर करता हूँ, फोन सिंपल डिक्लेयर कर लेता हूँ ABBP। अच्छा, इस स्ट्रिंग के अंदर हमें पता कि हमारे 7 टोटल करैक्टर्स हैं। 3 करैक्टर्स बेसिकली हमारे A अल्फ़ाबेट को पॉइंट कर रहे हैं और 4 करैक्टर्स जो मेरे बेसिकली B अल्फ़ाबेट को पॉइंट कर रहे हैं। मेरा यहाँ पे गोल ये है कि मैं ऐसा हैश इसके ऊपर आइटरेट करके क्रिएट करूँ कि जो मुझे बेसिकली इसके अंदर करैक्टर्स का काउंट बता रहा हो कि A कितनी दफ़ा आ रहा है और B कितनी दफ़ा आ रहा है। मैं फॉर एग्जाम्पल एक काउंटर हैश डिक्लेयर कर लेता हूँ। अब मैं कहता हूँ स्ट्रिंग 1 डॉट ईच करैक्टर बेसिकली ऐसा मेथड है जो बेसिकली हमें ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपनी स्ट्रिंग के ऊपर आइटरेट करके उसके तमाम करैक्टर्स को 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करके उसके ऊपर डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकें। अब हमने थोड़ा सा अपनी पिछले एग्जाम्पल में ब्लॉक्स को देखा था कि हम इनोमरेबल मेथड्स को किस तरह से ब्लॉक्स पास करते हैं और हम डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शनैलिटी उससे अचीव कर रहे थे।
अच्छा, हम ब्लॉक्स को आइदर या तो करली ब्रेसेस में लिख सकते हैं या डू एंड के भी फ्लो में लिख सकते हैं। अब हम आज इसको डू एंड के थ्रू करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली हम एक डू का कीवर्ड लिखते हैं, इसके बाद हम इसको आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, जो कि बेसिकली वो आर्ग्यूमेंट होगा कि जब आइट्रेशन के प्रोसेस के अंदर हमारी ऑब्जेक्ट जो है बेसिकली इसको असाइन हो रहे होंगे और उसके ऊपर हम डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे होंगे। तो मैं इसके अंदर इसको करैक्टर ही ले लेता, क्योंकि हम एक स्ट्रिंग के डिफरेंट करैक्टर्स के ऊपर फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने लगे हैं, तो हम अपना आर्ग्यूमेंट भी एज अ करैक्टर ही पास करते हैं। मैंने एंटर किया। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं कि फॉर एग्जांपल क्या प्रोसेस होगा इसको अचीव करने का। मेरी एक स्ट्रिंग है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा इफ एल्स का भी बता दूँ। तो इफ एल्स बेसिकली कंट्रोल फ्लो कीवर्ड्स होते हैं कि अगर ये कंडीशन मैच करेगी तो ये स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, अगर ये कंडीशन मैच नहीं करती तो फिर क्या करना है। तो ये बेसिकली कंट्रोल फ्लो होते हैं कि कंडीशनल ऑपरेटर्स एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस तरह से बिहेव करते हैं। इसका हम एक इन डेप्थ कंप्लीट टॉपिक देखेंगे, लेकिन फॉर नाउ आपके लिए इतनी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी है कि ये बेसिकली एक कंडीशन क्राइटेरिया है कि अगर ये कंडीशन मैच करती है तो ये होगा, अगर नहीं मैच करती तो ये होगा। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे पता है कि मैंने अगर अपने हैश के अंदर चेक कर रहा हूँ कि कोई की एग्जिस्ट करती है तो उसका क्या मेथड है। मुझे पता है कि मेरे काउंटर हैश के अंदर किसी की को चेक करने का क्या मेथड है, डॉट की क्वेश्चन मार्क करैक्टर। अब ये बेसिकली प्रेडिकेट मेथड है जो कि मुझे बताएगा कि ये स्पेसिफिक स्ट्रिंग का जो फर्स्ट करैक्टर फॉर एग्जांपल बारी बारी सारे कैरेक्टर्स को प्राइडेट करेगा, लेकिन हम फर्स्ट इसको ट्राई रन करते हैं कि ये फर्स्ट करैक्टर के ऊपर आएगा ए के ऊपर, और ये चेक करेगा कि इस हैश के अंदर ये की जो है एग्जिस्ट करती है, ये की एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि हैश हमारा एम्प्टी है। तो अब बेसिकली हम अंदर आ जाएगा, ये बेसिकली इफ़ के अंदर आ जाएगा। अब हम यहाँ पे करते हैं कि काउंटर हैश, हमें पता है कि अपने हैश के अंदर हमें न्यू वैल्यू ऐड कराना, तो क्या प्रोसेस है, हम करेंगे करैक्टर प्लस इज इक्वल टू 1। तो ये मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने बेसिकली अपने हैश के अंदर ये जो न्यू की जो फर्स्ट बेसिकली करैक्टर आ रहा है उसको मैंने इंसर्ट कराया और मैंने कह दिया कि उसकी वैल्यू तुमने +1 कर देनी है। इसका मतलब क्या है कि जब ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी तो इसकी जो भी एग्जिस्टिंग वैल्यू होगी वो हमेशा प्लस होगी। अब हमें पता है कि जो फर्स्ट टाइम हमारा ये लूप एग्जीक्यूट होगा तो उस टाइम तो ये एम्प्टी है, हमारे बेसिकली काउंटर हैश के अंदर कोई भी ऐसी की नहीं पड़ी जो कि बेसिकली हमारे एक करैक्टर को पॉइंट कर रही है। तो अब हमने एक एज केस लिखना है कि जब हमारा ये वाला क्राइटेरिया मैच ना करे तो उस टाइम हमारी कंडीशन किधर जाएगी। तो हमें पता है कि जब हमारी आइटरेशन स्टार्ट होगी, हमारा फर्स्ट टाइम ही एग्जीक्यूट होगा, तो हमारे इस लूप के अंदर डॉट की मतलब ये की हमारा फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि ये वाला हैश हमारा इस टाइम एम्प्टी है। तो ये बेसिकली हमारे एज ब्लॉक के अंदर चला जाएगा। अब हम इसके अंदर क्या कह देंगे, काउंटर हैश के अंदर यही वाला करैक्टर रखवा दो, लेकिन इसकी वैल्यू क्या रखवा दो, 1। तो ये बेसिकली मैंने पूरा एक एग्जीक्यूट कर दिया। अब मैं अगर देखूंगा ना अपने काउंटर हैश को, तो आप देखेंगे कि उसने बेसिकली क्या किया कि हमारे इन सारी वैल्यूज़ को काउंट करके मेरी बेसिकली की रखवा दी है, इनमें से एक और इसमें से भी एक की रखवा के बेसिकली उसकी वैल्यू टोटल करैक्टर जितनी दफ़ा वो आ रहा है वो रखवा दिया। काउंटर हैश एक्सेस करूँगा तो आप देखें मेरे ए बेसिकली की पॉइंट कर रही है वो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरा जो ए अल्फ़ाबेट है वो इस स्ट्रिंग के अंदर मतलब 3 दफ़ा आ रहा है और मेरा बी अल्फ़ाबेट इस स्ट्रिंग के अंदर 4 दफ़ा आ रहा है। तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि इस तरह के रियल टाइम कुछ सिनेरियोज होते हैं जिनकी हेल्प के थ्रू हम डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शनैलिटी अचीव कर सकते हैं। हम बेसिकली हमारे पास एक स्ट्रिंग थी, हमने उसकी एक आइट्रेशन परफॉर्म की बारी बारी और हमने चेक किया कि हमारा क्या वो करैक्टर हमारे हैश के अंदर एग्जिस्ट करता है। जब फर्स्ट टाइम वो इधर आया ए के ऊपर तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, हमारा करैक्टर हमारे हैश के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता था। उसने उसी करैक्टर को रखवाया एज अ की और उसकी वैल्यू 1 रखवा दी। जब वो दोबारा से एडिट करके इस वैल्यू पे आया, सेकंड ए के ऊपर आया, तो आप देखा कि उसने कि हमारे जो हैश के अंदर बेसिकली एक की एग्जिस्ट करती है जो कि ए है, तो हम उसने उसकी वैल्यू +1 करवा दी। तो इस अप्रोच की हेल्प के थ्रू हम इस रिजल्ट पे पहुंचे कि हम किस तरह एक स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को काउंट करके अपने हैश के अंदर उसको रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। अब इसका एक मोर एफिशिएंट वे भी है, मैं अपने हैश को इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकता हूँ कि मैं कह दूँ फॉर एग्जाम्पल काउंटर हैश 1 इज इक्वल टू हैश डॉट न्यू 0। तो ये बेसिकली मैंने जो वैल्यू बीच में पास की ये वो स्टार्टिंग पॉइंट है जो मैं अपने हैश को दे रहा हूँ। जब भी कोई वैल्यू मैं रिप्रेजेंट करूँगा वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, 0। तो अब फॉर एग्जांपल ये अभी आपको फ्रंट एंड में कुछ भी नहीं दिख रहा है कि फ्रंट एंड में क्या हुआ, लेकिन बैक एंड में इसने इसको किस तरह से बिहेव किया कि अब हमने जो ये एज वाला केस है ना कि फॉर एग्जांपल अगर हमारी की एग्जिस्ट नहीं करती तो आपने उस 1 को साइन करना है, उस केस को ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेगा। ऑटोमेटिकली हैंडल किस तरह से कर लेगा कि अब हमारी कोई भी ऐसी की जो हम न्यू ऐड करेंगे उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 को पॉइंट हो रही होगी जो कि हमने एज अ फॉल्ट वैल्यू पास किया। अब हम अपने अगेन
अपनी स्ट्रिंग के ऊपर एडिट करते हैं, स्ट्रिंग 1 डॉट ईच करेक्टर। अब हम इसको ब्लॉक के थ्रू परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। हम एक ब्लॉक क्रिएट करते हैं और साथ आर्गूमेंट करेक्टर पास करते हैं। अब हम सेम करते हैं, काउंटर #1 करेक्टर प्लस इक्वल टू 1। तो अब मैं अपने काउंटर #1 को एक्सेस करूँगा तो आप देखेंगे ये सेम वही आउटपुट है जो मैंने ऊपर एक इफ एल्स के थ्रू अचीव की। तो ये बेसिकली एक शॉर्टन वे। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये एल्स क्लोज ना लिखता तो मेरा ये क्रैश कर जाना था। उसकी रीज़न ये है कि उसने जब यहाँ पे इस स्पेसिफिक की को उसके अंदर +1 ऐड करने की कोशिश करनी थी तो एट दिस पॉइंट उसकी वैल्यू नील होनी थी। तो जब नील के अंदर हम कोई भी इंटीजर या कोई भी चीज़ को कंसिडर करने की कोशिश करते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो होती है। तो ये बेसिकली उसका मोर क्लीनर एफिशिएंट सोल्यूशन है कि मैंने जब अपना हैश इनिशियलाइज़ किया तो मैंने उसी टाइम बता दिया कि उसकी कोई भी की होगी तो उसकी जो बेसिकली इनिशियलाइजेशन एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो 0 होगा। तो फिर जब हम एक स्टार्टिंग पॉइंट बता देते हैं तो हमें पता है कि 0 + 1 करके हमारी जो फंक्शनलिटी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और हमें बेसिकली कोई भी ऐसे केस को चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि इन केस कोई की एग्जिस्ट नहीं कर रही तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो जब भी हम कोई न्यू ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी की वैल्यू बेसिकली 0 होगी हमारे इस स्पेसिफिक केस के अंदर। तो ये मैंने आपके सामने एक रियल लाइफ सिनेरियो पुट किया है जिसके अंदर हमने स्ट्रिंग, सिंबल्स और बेसिकली न्यूमरेबल मेथड और कंट्रोल फ्लो के थ्रू देखा कि ये सारे आपस में मिलकर किस तरह से बिहेव करते हैं और हम रियल टाइम सिनेरियो में इस स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को किस तरह से काउंट करके हैश के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर हमने अपनी एक रूबी प्रोग्राम के अंदर किसी भी वैल्यू को ट्रांसफॉर्म करना हो। फॉर एग्जांपल एक मैं न्यू हैश क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू हैश इज इक्वल टू मैं फ्रूट्स का हैश क्रिएट करता हूँ, एप्पल मेरे पास 3 है, बनाना मेरे पास 4 है और समथिंग एल्स 5 है। अच्छा, ये मेरे पास एक हैश क्रिएट हो गया। रूबी हमें एक मेथड प्रोवाइड करता है ट्रांसफॉर्म वैल्यूज़। ये मेथड बेसिकली इस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है कि अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे हैश के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ आ रही है, फॉर एग्जांपल मेरे केस में कोई स्पेसिफिक काउंट आ रहा है किसी स्पेसिफिक आइडेंटिटी का। फॉर एग्जांपल जैसा मैंने एक प्रीवियस में एग्जांपल देखी जिसके अंदर हम एक स्ट्रिंग का कैरेक्टर काउंट देख रहे थे। तो इसी तरह के मेरे पास कोई और एग्जांपल हो सकती है, जिस तरह मेरे पास इस केस में फ्रूट की एग्जांपल है। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरी इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हो रही हैं मैं उसके ऊपर कोई स्पेसिफिक ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म कर दूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं उस नंबर को कोई स्क्वायर रूट लेके रख लूँ या उस नंबर को किसी स्पेसिफिक नंबर से डिवाइड कर लूँ या मल्टीप्लाई कर लूँ। अब हम ये देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ न्यू हैश ड्रॉ ट्रांसफॉर्म वैल्यूज़। तो ये बेसिकली एक ब्लॉक लेता है, उसके अंदर एक आर्गूमेंट आ गया वैल्यू का और मैं चाहता हूँ फॉर एग्जांपल मैं कि मेरी जितनी भी वैल्यू है ना वो मल्टीप्लाई हो जाए 2 से। तो अब ये क्या करेगा कि बेसिकली मेरी जितनी भी हैश के अंदर वैल्यूज़ आ रही हैं उनको 2 से मल्टीप्लाई करके दोबारा से वही हैश मुझे रिटर्न कर देगा। तो अब आप देखेंगे मेरा जो बेसिकली 3 था वो 6 हो गया, 4 था वो 8 हो गया और 5 था तो 10 हो गया। तो बेसिकली ये ट्रांसफॉर्म वैल्यूज़ रूबी का एक मेथड है जो हमें ये फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर हमने अपनी सारी वैल्यूज़ को ट्रांसफॉर्म करना हो किसी स्पेसिफिक बिहेवियर के अकॉर्डिंगली। अच्छा, अब हम थोड़ा सा एक्सेप्शंस को देख लेते हैं कि रूबी के हैशेस के अंदर एक्सेप्शंस किस तरह की आ सकते हैं और किस तरह से बिहेव करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा एक हैश है फ्रेश हैश इज इक्वल टू दिस सिंटैक्स। सो ये मेरा हैश है जिसके अंदर अभी फ़िलहाल कोई भी वैल्यू नहीं है। मैं एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ फ्रेश हैश की वैल्यू एक्सेस कर दो नेम, तो ये मुझे बेसिकली नील रिटर्न कर देंगे क्योंकि आपको पता है कि इस हैश के अंदर बेसिकली भी मेरी कोई भी वैल्यू पे एग्जिस्ट नहीं करता। अब अगर मैं क्या करूँगा कि मैं बेसिकली इसकी आगे को डिवीजन एक्सेस करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल ये बेसिकली नेस्टेड हैश को एक्सेस करने का सिंटैक्स होता है। जिस तरह मैं चाहता हूँ कि मेरी नेम के अंदर आगे जो एज पड़ा हो तो अब मेरे पास एक एरर थ्रो हो जाएगा और वो एरर क्या है कि अनडिफाइंड मेथड बेसिकली स्क्वेयर ब्रैकेट्स का साइनर फॉर नील क्लास, क्योंकि हम बेसिकली अपने उस नेम की आगे एक ऐसे की एक्सेस करना चाह रहे हैं जो कि बेसिकली उस एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस तरह की केसेस हमारे रियल टाइम सिनेरियोज में आ रहे थे जब हम नेस्टेड हैशेस के थ्रू काम कर रहे होते हैं। बेसिकली नेस्टेड हैश एक सिंपल चीज़ है, हैश विद इन अ हैश। तो हमने अभी जितनी भी एग्जांपल देखी वो सिंपल हैशेस की थी। तो मैंने जिस तरह ये हैश बनाया फ्रेश हैश जो कि एम्प्टी है, मैं अगर इसको इस तरह से लिख लूँ फ्रेश हैश के अंदर मैं एक की रख लूँ नेम और मैं इसकी वैल्यू रख दूँ अगेन इसको एक हैश के थ्रू साइन कर दूँ और मैं कर दूँ नेम 1 इज़ इक्वल टू मोहम्मद। तो ये देखिए अभी मेरा बेसिकली नेस्टेड हैश बन जाएगा फ्रेश हैश।
तो देखिए फ्रेश हैश के अंदर एक की आ रही है नेम, जो कि इटसेल्फ एक हैश को पॉइंट करे जो कि एग्जिस्टिंग की वैल्यू पेयर है। तो हमारे पास रियल टाइम में कुछ इस तरह के सिनेरियोज आ रहे होते हैं जिनके अंदर हमने किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर किसी वैल्यू को रिट्रीव करना हो। आपको पता है कि इस वैल्यू, अगर मैंने किसी हैश में किसी वैल्यू को एक्सेस करना तो उसका क्या मेथड होता है, फ्रेश हैश इज इक्वल टू उसका सिंटैक्स स्क्वेयर ब्रैकेट्स के अंदर की पास की नेम, तो उसने बेसिकली नेम किसको गेन हैश को पॉइंट करा। अगर मैंने अब उसको गेन एक्सेस करना है उसकी स्पेसिफिक किसी की को, तो मैं मतलब वो एक नेस्टेड चेन बनती जाएगी, जिससे एक हम नेस्टेड अरेज नहीं देख रहे थे। ये इसी तरह से एक कॉन्सेप्ट है कि अगर हमने नेस्टेड वैल्यू एक्सेस करना हो हैश का तो उसका क्या प्रोसेस होता है। तो बेसिकली मैं पॉइंट ये एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि जब मैं किसी नेस्टेड वैल्यू को एग्जिस्ट कर रहा हूँ जिसकी कोई पेरेंट वैल्यू एग्जिस्ट ना करती हो, तो वहाँ पे एक्सेप्शन होती है। इस एक्सेप्शन से बचने का भी कोई तरीका है कि नहीं, क्योंकि सम टाइम हमारे केसेस में ऐसे होता है जब हम रियल टाइम सिनेरियोज में काम कर रहे होते हैं तो हमें रिस्पॉन्सेज आ रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता, हमें बस ये पता होता है कि हमारी की जो हमने स्पेसिफिक वैल्यू रिट्रीव करनी है वो किस स्पेसिफिक नेस्टेड लेवल पे जाके पड़ी हुई है, लेकिन हमें एग्जैक्ट कंफर्म नहीं होता कि क्या वो पड़ी हुई है कि नहीं पड़ेगी। तो अगर तो हम ये अप्रोच फॉलो करेंगे कि फ्रेश हैश के अंदर कोई ऐसी की जिस तरह फॉर एग्जांपल एसी की इसके अंदर नहीं पड़ी हुई तो फर्स्ट की क्या तो इन्हें रिटर्न कर देता, लेकिन अगर मैं नेस्टेड की वैल्यू जाके एक्सेस करना चाहूँगा तो उस पर ये एक्सेप्शन थ्रो करता। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा मेथड भी है जिसके थ्रू हम इस चीज़ से मतलब अवॉइड कर सकें कि हमें कोई ना कोई एक्सेप्शन थ्रो ना हो। तो हम सिंपल करेंगे फ्रेश हैश डॉट डिग। अब देखिए अगर मैं करें डॉट डिग तो ये देखिए ऐसा मुझे वही वैल्यू रिटर्न करती जो बेसिकली मुझे इस सिंटैक्स ने रिटर्न की थी। लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि अगर मेरा ऐसी कोई की एग्जिस्ट नहीं करती, जिस तरह मेरी नेम वन की कोई पेरेंट की एग्जिस्ट नहीं करती, मेरे पास पेरेंट के ऊपर सिर्फ एक ही की पड़ी हुई नेम, तो अब मैं नेम वन के अंदर कोई नेम एक्सेस कर जाऊँगा तो ये अभी भी मुझे नील ही रिटर्न करेगा। मतलब मैं जितना मर्जी नेस्टेड ब्लॉक में चला जाऊँ, अगर किसी भी जगह पे मेरी की नील होगी तो मुझे कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं होगी, जबकि मुझे एक सिंपल नील रिटर्न हो जाएगा, जो कि बेसिकली मेरी एप्लीकेशन को क्रैश करने से प्रिवेंट करेगा अगर मैंने इस केस को प्रॉपरली हैंडल किया हुआ। तो ये कुछ सेट ऑफ एग्जांपल्स है कि जो हमने डिफरेंट मेथड्स की थी और हम रूबी प्रोग्राम के ऊपर इन मेथड्स को परफॉर्म करके डिफरेंट सेट ऑफ आउटकम को अचीव कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है जो कि बेसिकली एक रूबी क्लास है जिसे हम कहते हैं सेट। सेट क्या है और इसका हैश के टॉपिक से क्या ताल्लुक है, तो थोड़ा सा हम इस बेसिकली सेट के अंदर डाइव करने से पहले हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, फिर हम वापस आते हैं कि इसका हैश से क्या मतलब रेफरेंस्ड है। और ये थोड़ा सा आपके लिए भी एक एक्सरसाइज होगी जो आपने देखनी होगी, तो इसलिए इसको मैं इसकी डेफिनेशन को नहीं एक्सप्लेन कर रहा, मैं ही चाह रहा हूँ कि आपके लिए मैं की पॉइंट छोड़ रहा हूँ कि आप इसको खुद एक्सप्लोर करें, और अगर आपको समझ नहीं आती तो हम मुझसे फिर अगेन कमेंट बैक करके इसका फीडबैक ले सकते हैं। अच्छा, मैं सेट डिक्लेयर कर लेता हूँ, सॉरी एग्जाम्पल सेट इज इक्वल टू सेट डॉट न्यू। अच्छा, ये मैंने सेट एक बना लिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एग्जाम्पल सेट के अंदर की भी वैल्यू ऐड करा दूँ। तो अब अगर मैं अपने एग्जाम्पल सेट को एक्सेस करूँगा तो मेरे उस सेट के अंदर इस टाइम एक वैल्यू एग्जिस्ट करती है। अच्छा, सेट बेसिकली हमारे उस केसेस में यूज़ होता है जब हमने यूनिक वैल्यूज़ को अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करना हो। इसका पर्पज़ ये होता है कि ये कभी भी आपको डुप्लीकेशन नहीं देता। फॉर एग्जांपल कोई भी हैश आ रहा है तो उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ आ रही है और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ यूनिक वैल्यूज़ ही है। तो सेट बेसिकली वो क्राइटेरिया है, वो सेट ऑफ फंक्शनैलिटी है जो डुप्लीकेशन को बाय डिफ़ॉल्ट रिमूव करता है। और अगर हमारी फंक्शनैलिटी सिर्फ इतनी ही है कि हमने वैल्यूज़ को एक ऑब्जेक्ट में इंसर्ट कराना है और उसके ऊपर डुप्लीकेशन ना हो और सर्चिंग परफॉर्म करनी है, तो ये एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल हैशेस इसकी जो परफॉर्मेंस है वो 10x बेटर होती है। तो अब फॉर एग्जांपल मैं अगर इस एग्जांपल सेट के अंदर 2 इंसर्ट कराता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरे सेट में इस टाइम 1 और 2 आ गए हैं। लेकिन अगर मैं अगेन इसमें 1 इंसर्ट कराऊंगा तो आप देखेंगे कि 1 इंसर्ट नहीं होगा, वो अभी भी 1 और 2 ही है। तो इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है ये बेसिकली अपने आप को इस केमिकल के ऊपर यूनिक रखता है कि ये कभी भी आपको डुप्लीकेशन अलाउ नहीं करता। तो ये बेसिकली इसकी हैश के टॉपिक के अंदर क्या ज़रूरत थी, दरअसल सेट एक हैश ही है लेकिन डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शनैलिटी और डिफरेंट एडिशनल मेथड्स के साथ है। इसकी बैकएंड के ऊपर ये एज अ हैश ही इम्प्लीमेंट हुआ है, लेकिन ये हमें डिफरेंट सेट ऑफ ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने की ऑप्शन देता है। तो इसकी मैं इन डेप्थ नहीं जा रहा है, ये आपके लिए एक्सरसाइज है कि आप इसको अपने लेवल के ऊपर एक्सप्लोर करें। अगर आपको किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो आपको उसका पूरा फीडबैक दिया जाएगा। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं और एक हमारा वॉक थ्रू इकट्ठा बन रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। जो आज का हमारा सेशन हो यहाँ तक ही था।
जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।